हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज का दिन मंगलवार और तारीख 2 जून। करीबन मेरे को अपने गार्डन को देखे हुए संभाले हुए एक तरह से 3 महीने हो गए हैं। मार्च में हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। मार्च अप्रैल मई पूरे पूरे 3 महीने हो गए। मैं बीच में घूम भी आई और अब मेरे को सारे पौधे अपने आकर के संभालने हैं। मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं अपने पौधों को इस तरह से सेटअप करके गई थी कि उनका कुछ बिगड़े ना, क्योंकि मई और जून में यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। लेकिन अब इस साल इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। बीच में एक दो बार गर्मी तेज़ थी, लेकिन अब हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है, तो कुल मिला के ना टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अब मैं चल रही हूँ, वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ से मैं अक्सर अपनी वीडियो बनानी शुरू करती हूँ, आपको दिखाना शुरू करती हूँ। वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ एक नाला बन रहा था और बहुत ही यहाँ पर बुरे हालात थे। सारे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा था और खड्डे खुदा हुआ था और मेरे सारे पौधे जो हैं वो सारे पार्क में थे। अब ये देखिए नाला बन चुका है और उन लोगों ने ये किस तरह से मंडेरी बना दी है, क्योंकि नाले का जो उन्होंने लेवल है ना नीचे कर दिया और ये दीवार को सपोर्ट देने के लिए इन्होंने ये मंडेरी बना दी ताकि ये दीवार कहीं गिर ना जाए। और मेरे लिए बहुत ही फ़ायदे का काम हो गया, क्योंकि अब मैंने अपनी एक लाइन पौधों की इस पे रख दी है। पूरे मेरे घर तक ये वॉल के साथ ये सपोर्ट के लिए मंडेरी बनी हुई है और मेरे सारे गमले इस पर आ गए हैं। जब मैंने यहाँ से गमले हटाए थे तो मैंने सोचा था मैं ना बड़े अच्छे से एक एक गमले को ना चेंज करके रखूँगी, बड़े ढंग से रीऑर्गेनाइज करूँगी, सारे पौधों को इन टूटे फूटे गमलों में नहीं रखूँगी और एक ही तरह के सारे गमले होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। अब जबकि सारा ये बन गया है यहाँ पर सारा, तो मैंने कहा अपने गमले हम उठा लाते हैं पार्क में से, कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पानी देने के लिए जाना पड़ता था और सारे पौधों को संभालना पड़ता था। तो अब ये है कि अपने उठा उठा के ले आओ। और ये देखो ये कितना अच्छा हो गया है ना, छुपा रुस्तम। ये मैं इसको ना यहाँ पे इस तरह से शेड में करके गई थी और बल्कि एक गुड़हल का गमला भी बड़ा सा मैं अड़ा के गई थी कि अगर धूप भी आई ना तो इसको थोड़ी शेड मिलते रहे और अच्छा चले। और ये बहुत अच्छी इसने ग्रोथ ले ली है, क्योंकि विंटर्स में ना इसके सारे पत्ते गायब हो गए थे, तो स्टेम्स मैंने सारी दबा दी थी। तो मैंने कहा होपफुली कुछ मिल जाए तो अच्छा सुंदर प्लांट और हो गया। तो ये देखिए घास कुछ नहीं अभी सेटअप किया है, धीरे धीरे हम अपने पौधे ला रहे हैं। अभी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर पड़ा है, ये ईंटें हटानी है। यहाँ मेरा बड़ा अच्छा कॉर्नर होता था, मैं बड़े अच्छे से सजा के रखती थी पौधे। और ये जो खंबा है ना, यहाँ भी मेरे बड़े सारे पौधे सेटअप में होते थे। धीरे धीरे करूँगी, ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे पौधे लाए जाएंगे और फिर से अरेंजमेंट शुरू होगा। मेरा रोज़ का काम है ये। मैं धीरे धीरे एक एक करके कि कौन सा गमला कहाँ रखना है सोच सोच के रखूँगी। अभी तो जहाँ मेरे को जहाँ भी मैं लाती हूँ ना कहीं भी रख देती हूँ। अभी कुछ सोच विचार करके मैं पौधा नहीं रख रही हूँ अपना। आए हुए मुझे 1 हफ़्ता हो गया है। मैं साथ के साथ है ना प्लांट्स को मेंटेन भी कर रही हूँ। अब ये देखिए फाइकस का एक तरह से है ना बॉन्साई तैयार हो गई है। तो आकर के मैंने काफ़ी पौधों को संभाला, ऐसी बात नहीं है, पौधे उठा उठा के भी ला रहे हैं। और इसकी भी देखिए मैंने ना ट्रिमिंग कर दिया है, क्योंकि अब इतना गर्मी इतनी तेज़ नहीं है, मतलब लू नहीं है। तब तो आप उसकी काट छाँट ना करो, लेकिन आप उसकी थोड़ी बहुत कर सकते हो। हार्ड प्रूनिंग ना करो, मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ, यानी कि पिंचिंग। जैसे जेड की पिंचिंग, फाइकस की पिंचिंग, या कि ऊपर ऊपर तौर से ऊपर से उनकी कटिंग करनी, थोड़ी शेप इनकी संभालनी। एक ही दिन में सारे गमले वहाँ रख दिए गए थे और देखो लाने में मेरे को अब कई दिन लगेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि ये एक दिन में मैंने कैसे रख दिए थे। अब मैं ला रही हूँ ना, अपने हस्बैंड की हेल्प से ला रही हूँ कि चलो एक गमला उठवा दो, 2 गमले उठवा दो, तो हम दो चार चार करके इधर रख रहे हैं। ये वाली वॉल पे तो मैंने सारे में पौधे ही पौधे अपने रख दिए हैं। और ये जिन पे मैंने पेंट कर रखे ना गमले, ये मैंने ऊपर इसलिए रखे क्योंकि जब ये ज़मीन में रखे होते थे ना और बारिश होती थी तो मिट्टी चटक के इस पे चिपक जाती थी, तो सारे गंदे हो जाते थे। मेरी पेंटिंग का कुछ भी मतलब सारी बर्बाद हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी पेंट करती रहती थी, क्योंकि शौक़ है ना। क्योंकि गर्मी आती है तो आप ज़्यादा पौधों में काम नहीं कर सकते, तो उठा के 2-4 गमले पेंट कर लो। ज़्यादा सर्दी में 2-4 गमले पेंट करो, कुछ तो कर लो, बैठो मत। लेकिन अभी मैंने कल ही ये वाला, इसको मैं शहतूत का कॉर्नर बोलती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा पेड़ शहतूत का होता था, वो काफ़ी ख़राब हो गया है। उसके बदले में यहाँ पर ये देखो, ये 3-4 मैं आपको दिखाऊंगी गमले में। ये गमला नहीं है, यानी कि स्क्वायर में
ये 3-4 आम के पेड़ उग गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना मैं बहुत साल 2-4 साल पहले, बहुत साल तो नहीं 5-6 साल पहले सारे वेजिटेबल के छिलके-विलके डालती थी और फलों के छिलके। उनमें गुठलियाँ भी आती थी, तो इस तरह करके ये सारे ना आम के पौधे इसमें उग गए और ये अच्छी खासी हाइट ले गए, तो इनको अप्रूट करना अब बेकार है क्योंकि ये ख़राब हो जाएँगे। तो मैंने कहा इनको यहीं डेवलप होने दो। और ये एक टाइप के नहीं है, अलग-अलग वैरायटी के हैं, क्योंकि इनके पत्ते किसी के तो ये मतलब आप समझ सकते हो कि कोई दशहरी होगा या कोई सफ़ेदा होगा, मतलब इस टाइप के आम्बों के पौधे हैं ये। गमले भी थोड़े ठीक-ठाक किए हैं, 2 मेरे पास ये कटहल के पौधे हैं, थोड़े से नन्हे-नन्हे से मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, अब ये थोड़े से बड़े हो गए, 1-1 फुट के हो गए हैं और थोड़ा-सा इनको बड़ा करके फिर पार्क में लगा के आऊँगी, क्योंकि इनको गमले में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शम्मी भी ठीक-ठाक चल रहा है। इधर के पौधे मैंने कल ही गुड़ाई की थी, क्योंकि मौसम ना किसी-किसी दिन क्या है कि तो बादल हुए रहते हैं और ठंडी-ठंडी हवा सी चलती रहती है ना, तो मैंने कहा आप अपने इस मौसम का फ़ायदा उठा लो। इधर से जाने का रास्ता नहीं है, मैं दूसरी साइड से फिर से दिखाती हूँ। हाँ, इधर से आकर के मैं आपको कुछ और भी दिखा दूँ। ये देखिए ये 1 महीना पहले पीस लिली में ना बस बर्ड्स आई थी और ये देखिए इसमें ये एक मतलब 1 महीने से इसमें ये कलियाँ खिली हुई हैं। पीस लिली का पौधा भी मैं कहीं से ये बिल्कुल ना बेकार पड़े थे, इनको पानी भी नहीं मिला हुआ था, मैं उठा के लाई थी कहीं कबाड़ में से। कबाड़ यानी कि कूड़े में फेंके हुए पौधे, और ये मैंने यहाँ पे पाल-पोस लिए। ये मेरे पास 1 महीने 1 साल से हैं और मैंने इनको मरने नहीं दिया और इनको बहुत अच्छा-सा बुशी बना लिया है। इस पेड़ के आस-पास भी मैं अपने बहुत सारे पौधे रख के गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं अपने पौधे को इस तरह से सेट करके गई थी कि अच्छी गर्मी पड़े तो वो मरे ना। अब ये देखिए सुख शांति का पौधा है, ये पार्क में मेरे पास इसका एक अच्छा खासा गमला था, वो सूखा मिला, बस एक वही नुकसान हुआ है। लेकिन उसकी 2-4 टहनियाँ मैंने इधर-उधर लगा रखी थी, तो ये अच्छी चल रही हैं। और ये एवोकाडो का एक और सीड मैं लगा गई थी और ये देखो ये सीड ने उगना शुरू कर दिया है, छोटे-छोटे 2 नन्हे-नन्हे पत्ते आ गए हैं। ये अंगूर के बीज डाले थे, ये भी ठीक-ठाक चल रहे हैं, ये भी खराब नहीं हुए हैं पीछे से। और मैं इस पे ना अपने गमले दबा के गई थी। दबाने का इन सेंस मैंने खड्डे खोदे, और ये जो छोटे-छोटे पॉट होते हैं ना बहुत जल्दी गर्मी में ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने उठा के ना इसमें मैंने कहा ऊपर रखने से बेटर है इसको मिट्टी में ही दबा दो ताकि ठंडक मिलती रहे। ये एक ट्रे में मेरी एक तरह से फाइकस की छोटी-सी बोनसाई है, वो भी मैंने उसमें दबा दी। अब ये है ये आम के पेड़ का स्क्वायर है, इसमें भी मैं बहुत सारे तमाम पौधे अपने रख के गई थी। ये पिटूनिया है, ये सही सलामत चल रहा है, थोड़ा-सा बीच में ख़राब होने लगा था, अब इसके नन्हे-नन्हे नीचे से पौधे निकल रहे हैं। और इसमें बोगनविलिया है, देखिए जब मैं कटिंग लाई थी ना तो मैंने एक ही गमले में लगा दी, क्योंकि मेरे को लगाने का इतना शौक है ना कि मेरे पास कंटेनर भी कम पड़ जाते हैं, जगह भी कम पड़ जाती है। और जिस दौरान मैंने लगाया तब तो मेरा सारा बाग ही उजड़ा हुआ था, फिर भी मैं ये कटिंग्स काट के लाई और यहाँ लगाई और सारी बढ़िया चल गई हैं। लेकिन अब मैं इसमें से निकालूंगी नहीं, क्योंकि निकालूंगी तो वो सारी ख़राब हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम तक मैं उनको उसमें चलने दूंगी। इसमें बहुत सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी मैंने कुछ गमले अपने दबाए थे मिट्टी में, एक फाइकस का था, अब उसकी बहुत अच्छी बोनसाई मैं बनाना चाह रही हूँ, उसको भी मैं इसमें मिट्टी में दबा के गई थी। और ये देखिए ये है वो जो मैं आपको जिक्र कर रही थी। इमली का है, इमली का पौधा अच्छा चल रहा है, मैं उसको भी एक तरह से आने वाले टाइम में एक बोनसाई का लुक दूंगी। ड्रेसिना अच्छा चल रहा है और इसमें मोतिया का पौधा है। और ये देखिए ये कटिंग ना मैं लाई थी अप्रैल के शुरुआत में और अच्छी चल रही है। ये है वो छोटा सा, इसके ना पत्ते का कलर बहुत अच्छा है। और अब आने वाले टाइम में मैं इसके छोटे, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना ब्रांच, इसके बहुत सारे मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसको। तो कुल मिला के ये है कि पौधे रखने का बहुत शौक़ है। अब वो किस हाल में है ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे पौधे हैं, ये मैंने अभी इतने अच्छे से अरेंज नहीं किए हैं, थोड़ी बहुत गुड़ाई-वुड़ाई कर दी थी, पानी-वानी दिया है, सही चल रहे हैं और फूल खूब आ रहा है। और घिया की बेल है, बहुत फैल रही है, लेकिन घिया वगैरह कुछ नहीं आ रही है। अब मैं थी नहीं तो, और वेजिटेबल्स के मामले में मैं बहुत मतलब मेरे को कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है। मैं अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही अच्छे से संभाल पाती हूँ, वेजिटेबल्स के मामले में थोड़ा-सा माइनस पॉइंट मेरे को मिलेंगे। अनार का पौधा मैंने इस बहुत बड़े गमले में लगा दिया था तभी जब गार्डन मेरा उखड़ रहा था। और इधर मैंने करोंदा लगा दिया, इसमें मैंने अपना एरिका लगाया था लेकिन वो बच नहीं पाया,
तो इसमें अब करौंदा लगा दिया। ये ना जाने क्या उगे हैं, मेरे को लगता है मैं इन्हें उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि लगता है मिट्टी में ही कुछ सीड थे जो ये उग गए हैं। इसकी वजह से ना थोड़े से ये पुदीना नहीं डेवलप हो पा रहा, तो मैं इसको उखाड़ूंगी, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना, इस तरफ मैं अभी मेंटेन करने के लिए आई नहीं हूँ। और इस तरफ का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा दूं। देखिए, कल मैंने इसी की फाइकस की पिंचिंग की, सॉरी सॉरी जेड की पिंचिंग की है, इसको शेप दी है। अब ये थोड़ा सा नीचे झुक रहा है और एक ब्रांच इसके ऊपर है, और ये भी सही चल रहे हैं। और गिद्धर के पौधे मैंने परसों ठीक किए थे, और ये देखिए मैंने एक डीआईवाई बनाया था। छोटी छोटी ये छोटी छोटी घड़े से हैं, घड़े नुमा शेप में, इनमें मैंने जेड लगाया है। और इधर के ये अडेनियम के 2 नन्हे-नन्हे पौधे भी ठीक हैं, और इधर मैंने छोटे-छोटे अपने ये सिंगोनियम के पौधे वगैरह रख लिए। इनको वैसे मैं ना पेड़ों के नीचे ही रख के गई थी, लेकिन मैंने इनका यहाँ पर ना सेटअप कर लिया है। निकाल-निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि अब तो मैं इनको सँभाल लूँगी। और इसके अंदर ये नियॉन मनी प्लांट सही चल रहा है, और ये मेरा नीम ऑयल और शैम्पू का स्प्रे है, जो मैं करती हूँ अक्सर जब किसी पौधे को प्रॉब्लम होती है, या मिट्टी में मेरे को चींटियाँ नज़र आ रही हैं तो मैं उस पे भी कर देती हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं, चींटियों ने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है, हर गमले में चींटियाँ ही चींटियाँ हैं, और अब बारिश का सीज़न है। बस दिक्कत ये रहती है ना कि कहीं वो जड़ें ना खा जाए, मतलब पौधा ही ना मर जाए। फिलोडेंड्रॉन भी यहाँ पर सही चल रहा है। यहाँ मैं शेड में रख गई थी और नेट लगा कर गई थी। हालांकि इतनी अब नेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं जून के मिड तक तो नेट को रहने दूंगी। अभी 10-15 दिन और मैं नेट रहने दूंगी, कुछ भरोसा नहीं है कि कब तपिश शुरू हो जाए। फिलहाल तो मौसम अच्छा ही चल रहा है 10-12 दिन से। और इधर के सारे पौधे मेरे ठीक ठाक हैं, हावरथिया भी अच्छा चल रहा है, और ये बिगोनिया भी अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने आपको सारे पौधों का व्यू दे दिया है, और मेरे कुछ पौधे जो हैं पार्क में पड़े हैं, उनको मैं अभी नहीं दिखा रही। मैं सोच रही हूँ अपने उठा उठा के धीरे धीरे ले ही आऊँ और फिर दिखाऊँ। वहाँ वो सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एग्लोनिमा भी ठीक है, कुछ पत्ते इसके बेचारे के जल गए, कोई बात नहीं। और ये बीज आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता इनसे क्या सीड बनते हैं, मुझे अभी इसकी नॉलेज नहीं है। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बता देना। और फ्रेंड्स, ये था आज का मेरे गार्डन का, यानी कि मेरे प्लांट्स का एक छोटा सा टूर। उसके बाद मैं लग जाऊंगी अब अपना काम करने के लिए। मैंने कहा आपके लिए मैं छोटी सी थोड़ी सी क्लिप तैयार कर लूं, और फिर मैं लगूंगी अपने औजार उठा करके कि किसको क्या ठीक करना है, किसका क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।